हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आपको पता है कि आज हमारा जो है मैथ का सेकंड क्लास है। क्या है, आपको पता है कि हमारा डेली शाम को 7 बजे मैथ्स का क्लास होता है और इससे पहले हमारा फर्स्ट क्लास हो चुका है जिसमें हमने क्या किया था, मैथ के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारे 25 क्वेश्चन रिमेनिंग थे उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही आपके जो फ्रेंड है उसके साथ उनके साथ भी आपको शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि इस क्लास में हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड मैथ के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिक्स रहेगा। ओके। सो आज का हमारा 25 क्वेश्चन होने के बाद आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 100 डिग्री टू 400। मतलब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो डिग्री सेल्सियस है उसको 400 में कन्वर्ट करना है। ओके। सो क्या होता है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है कि डिग्री सेल्सियस -0। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ग्रीन वाले लेता हूँ। ओके। सो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। ओके। एंड 400 में क्या होता है, 400 -32 अपॉन होता है 180। ओके। सो हमें क्या करना है, आपका जो 100 डिग्री है उसको 400 में चेंज करना है। सो हमारा डिग्री सेल्सियस जो था उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, माइनस का आपका 0 डिग्री आया अपॉन 100 हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 400 माइनस का हो गया 32 अपॉन हो गया 180। ओके। सो अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा 100/100 है एंड 0 तो आपका इसमें से माइनस करेंगे तो हमें 100 ही मिलने वाला। ओके। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 मिलेगा तो हमारे यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 400 माइनस के 32 अपॉन 180। अब इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा हो जाएगा 180 इक्वल टू 400 माइनस का 32। ओके। इसको मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो हमारा 400 हो जाएगा आपका 212 400। ओके। सो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ओके। सो हमें क्या करना था, इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिग्री सेल्सियस को 400 में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट 6 किलोमीटर इंटू मीटर। मतलब हमारा जो 6 किलोमीटर है उसे हमें मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। तो आपका 6 में कितना हो जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा ओनली 1000 से। सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। सो आपको क्या करना है, मैथ्स में जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी यूनिट है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। जैसे मीटर हो गया, लीटर हो गया एंड आपका सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, ये सब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्लेन फिगर हैविंग 8 साइड। आपको एक प्लेन फिगर दिया है जिसमें क्या है 8 साइड है। तो 8 साइड वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इफ फ्रैक्शन से आपको क्या करना था, फ्रैक्शन में फाइंड करना था ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके। सो 5/7 हो गया आपका, 5/9 हो गया आपका एंड 5/6 हो गया आपका एंड आपका 5/4। ओके। सो आप देखेंगे ये ऊपर वाली वैल्यू है ईच फ्रैक्शन की सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 5 5 है ना। सो हमें क्या करना था, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो जब भी आपका ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो आपको देखना होता है कि नीचे जो भी नंबर्स दिए हैं, अपॉन में जो भी नंबर्स दिए हैं उसमें जो नंबर सबसे छोटा होता है वही वैल्यू सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर बताइए कि आपका 4 सबसे छोटा नंबर है ना, तो 5/4 होगा वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके। तो जो 5/4 होगा वो आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा एंड यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू है 9, तो आपका 5/9 जो हो जाएगा वो आपका स्मॉलर वैल्यू हो जाएगा। स्मॉल है ना, सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट है वो आपका स्मॉलर आपका ए वाला हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। क्या है, देखिए एक क्वेश्चन क्या है आपका सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको सिंप्लीफाई में, ये देखिए पहले ये पॉइंट कितनी बार आपका लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 एंड 5 6, मतलब यहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट है और यहाँ पर भी 4 नंबर का पॉइंट है। ओके, नहीं 2 नंबर के बाद है ना। तो टोटल जो पॉइंट है आपका वो 6 के बाद है। ओके।
एंड अगेन यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी आपका 1 हो गया 1 होगा, टोटल 6। मतलब ऊपर और नीचे जो पॉइंट के जो नंबर हैं वो आपके 6 ऊपर है 6 नीचे है। तो जब भी सेम हो तो इस नंबर को हम फिर इस तरीके से भी ले सकते हैं, 203 मल्टीप्लाई 292 है ना, अपॉन में हो जाएगा आपका 73 मल्टीप्लाई 145 एंड आपका 7। ओके अब देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, ये 73 से कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम्स में। ओके एंड इसको हम 7 से कट कर सकते हैं क्या, देखिए 7 1 7 हो गया एंड आपका, हाँ ये आपका 7 से कट हो जाता है, 7 1 7 हो गया एंड 7 2 जा आपका होता है 14 एंड 7 9 जा आपका होता है 63। ओके सो आपका यहाँ पे आप कितना आ गया, यहाँ पे हो गया आपका 29 मल्टीप्लाई 4 हो गया आपका, अपॉन में हो गया आपका 145। ओके सो अब देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, ये आपका 29 से अगेन ये 5 बार में कैंसिल हो जाता है। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। ओके सो 4/5 आपको दिया है ऑप्शन में बी में, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके इज दैट क्लियर है ना। तो आपके जो सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन है आपको बहुत ही इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, बस उसमें आपको बॉर्डमस वाला फॉर्मूला कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना होता है। ओके इज दैट क्लियर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10 2/100 एंड 3/1000। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमें नंबर्स दिए इनको हम डेसिमल में लिखने वाले हैं। ओके सो हमारा 1/10 था, इसको ले सकते हैं हम 0.1। ओके इसको ले सकते हैं हम 0.02 एंड इसको ले सकते हैं 0.003। ओके तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा 0.123। ओके सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट ऑफ 5 बुक एंड 4 नोटबुक इज 100। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक है ना, जबकि आपको 1 बुक का कॉस्ट आपको दिया हुआ। ओके सो हम क्या कर सकते हैं इसमें आपको क्या करना है, 5 बुक दिया हुआ है, 5 बुक एंड 4 नोटबुक इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 एंड यहाँ पे आपको 1 बुक का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो है 5 × 12 प्लस 4 नोटबुक इक्वल टू हो जाएगा 100। ओके सो अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 12 5 जा कितना होगा 60 हो गया, प्लस 4 9 जा इक्वल टू हो गया 100। सो 4 9 जा कितना हो जाएगा आपका, 100 में 60 में माइनस करूंगा 40 हो जाएगा एंड n इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। ओके इज दैट क्लियर। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नोटबुक का वो हो जाएगा 10 रुपये। ओके इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेली वेजेस सर्वेंट गेट 100 रुपये पर डे, मतलब एक आपका सर्वेंट है जो कि डेली 100 रुपये आपका लेता है, तो हमें बताना है वॉट अमाउंट विल ही रिसीव इन अगस्त, मतलब अगस्त जो मंथ है उसमें वो कितना अमाउंट लेगा। सो आपको पता है अगस्त का जो मंथ होता है उसमें आपका 31 डेज होते हैं। तो देखिए आपका 1 डेज का जो वेजेस है वो कितना है, 1 डेज का वेजेस है आपका 100 रुपये। ओके अब आपको पता अगस्त में जो डेज होते हैं वो 31 होते हैं। सो 31 का आपका कितना हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3100। ओके इज दैट क्लियर। सो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये आपका लिखा हुआ है, इसको क्या है आपको बॉडमैस का भी यूज़ करना है एंड इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेशन आपका अच्छे से करना आना चाहिए, है ना। तो आप इसको ईजिली से कर सकते हो। ओके इज दैट क्लियर। सो अब देखो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 4 6 7 एंड पॉइंट को मैं रिमूव करूंगा तो हमें क्या मिलेगा नीचे 300। ओके प्लस इसको क्या करने वाले 2 × 4 6 7 अपॉन ये पॉइंट को रिमूव करूंगा तो हमें क्या मिलेगा 300। ओके एंड 5 3 3 अपॉन हो जाएगा 100। ओके अब नीचे से क्या लूँगा मैं, एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लूँगा तो हमारा 300 हो जाएगा एलसीएम। ओके यहाँ पे हो जाएगा 4 6 7 क्योंकि इसके यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो आपका 1 ही मिलेगा। ओके एंड इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा कितना, देखिए 2 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 2 7 कितना होता है 14 होता है, 2 8 16 16 1 कितना होगा आपका 17 एंड 17 2 4 8 हो गया, 8 एंड 9 कितना होगा, ये हो गया आपका अगेन। अब देखिए यहाँ पर कितना था 100 था, है ना। सो 100 था तो इसका आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका कितना था
देखिए यहाँ पे आपका था 4 6 7 था, इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइंड आउट कितना हुआ। देखिए 7 2 जा कितना होता है आपका 14 एंड 6 2 जा 12 होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्योंकि 2 6 जा 12 होता है और 12 का 3 मतलब यहाँ पर आपका कितना आएगा 9 3 4 आएगा। ओके ओके सो अब क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना है 5 3 3 का मल्टीप्लाई करना है आपका 3 से। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है एंड 3 5 जा कितना होता है 15। सो आपको यहाँ पे हो जाएगा 1599। ओके एंड अगेन इसको अब हम क्या करने वाले ऐड करने वाले, तो इसको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए ये हो गया 9 9 4 कितना हो गया 13 एंड 13 7 0 हो गया आपका। तो इस तरीके से अगेन इसको करेंगे तो हमें फिर से अगेन 0 मिलेगा, अगेन इसको करेंगे तो 0 एंड आपका हो जाएगा 3000। ओके इसको हम क्या कर देते हैं 300 से डिवाइड कर देते हैं, 00 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया तो आपका 10 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो आपको इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 10 होगा। ओके इज दैट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है बेसिकली, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लाई हो गया वो अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके अब हमें क्या करना है राइट द रोमन नंबर, इसको रोमन नंबर में आपको लिखना है अरेबिक नंबर है। तो आपको पता है ये क्या होता है एक्स की वैल्यू कितना होती है 10, इसके अगेन तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका कितना है आपका 30 हो गया एंड 1 का आई का मतलब होता है 2, तो कितना हो जाएगा 32। ये इसका आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर वी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट अब इसको क्या करना है आपको जो रोमन नंबर ऑफ 800 का आपको रोमन नंबर लिखना है। सो क्या होगा आपको पता है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो रोमन नंबर लिखने का तरीका होता है इसको आप ब्रेक कर लीजिए, जैसे आपका 800 हो गया ना तो 800 को आप ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से 500 में एंड आपका 100 ओके फिर अगेन 100 ओके 100 ओके इस तरीके से हम ब्रेक करके ले सकते हैं। आपको पता है 500 की वैल्यू कितना होती है 500 की वैल्यू तो डी 100 का सी 100 का सी 100 का सी। ओके तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके इज दैट क्लियर। तो आपको जो रोमन नंबर की टेबल है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि आपको रोमन नंबर से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द आपको एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर्स का एंड एचसीएफ दिया हुआ है 1 नंबर आपको 48 दिया है, फाइंड करना है आपको सेकंड नंबर। ओके सो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई होता है एचसीएफ एंड होता है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होता है आपका सेकंड नंबर होता है। इज दैट क्लियर, यही होता है फॉर्मूला। सो हम क्या करेंगे एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे, आपका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा एंड एचसीएफ हो जाएगा आपका 336 एंड फर्स्ट नंबर आपका था 48। ओके सो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ अब सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट। ओके अब देखिए आपका इसका हम 12 से कट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है 12 4 जा कितना होता है 12 4 जा होता है 48 है ना एंड 12 जा होता है 114। ओके एंड इसको हम अगेन हम इससे कर देते हैं तो 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया आपका। अब देखिए हमारे पास जो नंबर बचा है कितना बचा 3 मल्टीप्लाई 36 है इक्वल टू आपका सेकंड नंबर। ओके सो सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई 3, तो 36 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 108। ओके क्योंकि देखिए 3 6 जा 18 होता है आपका एंड 3 जा 9 एंड 10, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके इज दैट क्लियर है ना। तो आपको इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है एंड आपको फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ आपको फाइंड करना है 20 का 80 का, आपको करना है एचसीएफ फाइंड करना है 20 80। ओके सो हम क्या करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं 20 का ले लेते हैं एलसीएम। ओके सो 20 का हम इससे एलसीएम लेंगे तो हमें 10 मिलेगा, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला 5 मिलने वाला है ना, 5 से डिवाइड करने वाला है तो 1 मिलने वाला है। ओके एंड 80 को हम डिवाइड करने वाले हैं तो 80 को किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 एंड इसको 2 से अगेन करेंगे तो हमारा 20 मिलेगा हमें एंड इसको 2 से अगेन करेंगे तो हमें 10 मिलेगा एंड 2 से अगेन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा एंड 5 से अगेन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ओके सो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके सो अब हमारा 20 का कितना आया 20 का आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 80 को हमने किस तरीके से लिखा है 80 को लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, एक तो ए टू कॉमन मिल रहा है, एक 2 कॉमन ए मिल रहा है एंड आपको अगेन 5 कॉमन मिल रहा है। सो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो गया एंड 5 मतलब आपका हो गया 20 आपका क्या होगा ऑप्शन में बी
आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। क्योंकि एचसीएफ में आपको कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं तो आप इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड इसके अलावा आप एचसीएफ को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपको ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना होता है जो कि आपका 20 एंड 80 दोनों को कट करता है ना, और जो कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो अब देखिए ये इसको हम 20 एंड 80 को दोनों को 20 से कट हो जाता है, मतलब 20 भी 20 से हो जाता है, आपका इस तरीके से ए भी हो जाता है। ओके, तो अब इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करके मैं शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसका बेसिक मेथड होता है, तो इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 बॉल्स टॉस एट द इंटरवल 3, 4, 5 सेकेंड, मतलब आपको 3 बॉल्स दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल को 3 सेकंड के बाद एंड सेकंड बॉल को 4 सेकंड के बाद एंड इसके बाद थर्ड बॉल को 5 सेकंड के बाद क्या कर रहे हैं, उसको टॉस कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं ना। तो अब हमें बताना है कि फाइंड हाउ मैनी सेकेंड आफ्टर दे विल अगेन टॉल टुगेदर, है ना। तो हमें इसका बताना है कि साथ वो कब टॉल होंगी, है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 3 का 4 का एंड 5 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना होगा हमें इसका, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया एंड आपका 5 होगा। ओके, एंड 2 से अगेन करेंगे तो हमारा 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया एंड 5 हो गया। ओके, 3 से अगेन करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया एंड 5 हो गया। ओके, एंड 5 से करेंगे तो आपका 1 हो गया, 1 हो गया एंड 5 1 जा 5 हो गया। ओके, एंड 1 से। सो अब हमारा जो एलसीएम निकल के आने वाला है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। ओके, सो आपका 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है यहाँ पे, ये आपका 3 हो गया एंड आपका ये 5 हो गया। अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया आपका, 12 × 5 हो गया इतना, अब 12 5 जा कितना होगा, 16। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जब भी आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन आए, इसमें कभी क्लॉक वाला क्वेश्चन भी आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। क्लॉक जैसे रिपीट होती है ना, कि इतने टाइम बाद क्लॉक आपका रिपीट होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको बस एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 9। आपको 3 नंबर्स का एवरेज इतना दिया है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 12, फाइंड द थर्ड नंबर। मतलब आपको 3 नंबर्स दिए हैं, जैसे लेट कर लेते हैं हमारे जो ए बी एंड सी, आपको 3 नंबर्स दिए हैं, उनका आपको जो एवरेज दिया है 9 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 9 × 3 = हो जाएगा 27। ओके, इज दैट क्लियर। एंड आपको फर्स्ट 2 नंबर दिए, उनका द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज कितना दिया है, मतलब आपको ए प्लस बी जो दिया है वो दिया है, एवरेज दिया 12 × 2 मतलब टोटल सम हो जाएगा 24। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 नंबर हैं उनका सम आया है 27 एंड फर्स्ट दो नंबर है उनका सम आया है आपका 24। सो आपको थर्ड नंबर निकालना था, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 3 आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर कितना होगा, 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो या किसी पे कोई भी आपका डाउट हो या कोई भी आपकी क्वारी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। मैं आपका जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड इसके अलावा आपको एग्जाम से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। अब देखिए क्या है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप 15 बॉयज इज 15, मतलब आपका 15 बच्चों का एक ग्रुप है ना, तो 15 बच्चों का क्या है ग्रुप है, इसका एवरेज आपको 15 दिया। ओके, देखिए आपका 15 बॉयज आपको दिया है और 15 बॉयज का आपको जो एवरेज दिया हो 15 ही दिया है ना। तो यहाँ पे यदि मैं इनका टोटल निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं, 15 × 15 = हो जाएगा 225 होगा कि नहीं। इनका टोटल जो सम निकालना है, देखिए आपको 15 बॉयज़ का एवरेज दिया हुआ था, 15 दिया था। सम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। अब क्या करना है, अनदर बॉय ए 15, आपके पास 15 बॉयज़ तो थे, लेकिन उसमें क्या है एक और बच्चा ऐड हो गया, मतलब आपके ग्रुप में 15 बच्चे ऑलरेडी थे, उसमें एक बच्चा और ऐड हो गया है। अब जो बच्चा ऐड हुआ है वो क्या है, वो 15 ईयर का है, 15 ईयर का। तो टोटल 16 बॉयज़ का हमारा जो सम हो जाएगा, 16 बॉयज़ का सम हो जाएगा, वो हो जाएगा 225 + 15।
तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको हम ऐड कर देंगे तो आपका 240 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें क्या करना था, एवरेज निकालना था। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टोटल एंड जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 16 में 16 एंड 16 5 जो होता है 18, तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपका फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर, है ना। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 2 3 4 5 1। ओके, सो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। सम इनका आपका नंबर्स का सम कितना है ना, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 1। ओके, तो टोटल हम कर लेते हैं 5 हो गया, 6 हो गया एंड 6 4 10 हो गया एंड 15 हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 15 तो सम हो गया, नंबर कितने दिए 1 2 3 4 5 दिए, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो एवरेज हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक नंबर दिया है जो 2200 है, इसको ये मीटर में है, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में जब भी हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको भी 2200 को डिवाइड कर देंगे आपका 1000 से। ओके, सो 1000 जब डिवाइड करें तो 20 से 20 कैंसिल हो गया एंड आपको 1 0 रिमेनिंग है। तो आपको डेसिमल्स आपको आते होंगे, तो यहाँ पर 1 0 था, इसलिए 1 0 के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो आपका 2.2 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80%। 80% दिया है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ओके, सो 80 को किस तरीके लिए, 80/100। ओके, सो अब इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, सो फ्रैक्शन में बेसिकली आपका आंसर आ गया 8/10, है ना। तो 8/10 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 195। 195 क्या है आपका, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 12 का, 13 का, 35 का। सो एलसीएम हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 12 13 एंड 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा लीस्ट नंबर होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 12 होता है, 13 इससे डिवाइड नहीं होता है, ना ही 15 होता है। ओके, अगेन इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6 हो जाता है आपका, ये 13 हो गया एंड अगेन 15 हो गया। ओके, अगेन अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 3 1 जा 3 हो गया, 13 हो गया अपॉन 3 5 जा 15 हो गया। अगेन इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 बन जा हो गया, ये 13 का 13 हो गया एंड 1 हो गया। अगेन इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 13 से, है ना। हमें जब तक डिवाइड करते रहना होता है जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता, है ना। सो आपका यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 13, है ना। तो यहाँ ठीक है, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है एंड 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है, मल्टीप्लाई 3 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, 16 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 3, है ना। तो यहाँ पे कितना होता है, 13 6 होता है आपका 78। तो ये कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है ये थोड़ा क्वेश्चन, है ना। आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही क्वाइट तरीके से एंड पेशेंस के साथ सॉल्व करना होता है। यदि आपने थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक किया ना तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ओके, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा। 1/7 है, मल्टीप्लाई 1/5 है, मल्टीप्लाई 5/6 है, मल्टीप्लाई 6/7 है एंड मल्टीप्लाई 7/1 है। ओके, एन प्लस एन, ये हो गया 3/7 हो गया। इसको डिवाइड को आपको पता, मैंने बताया था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारा ये वैल्यू अपोजिट हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैंसिलेशन देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका। ओके, 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया। ओके, 7 से आपका देखिए 7 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिला है, 1/7 आपका रिमेनिंग है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 7 होगा। ओके,
अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमें 7 ही मिलेगा, एंड इसको हम जब ऐड करेंगे तो 1 + 6 = हो जाएगा 7/7 = डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड आउट करना है लॉस। एसपी कितना है आपका 450 है, एंड सीपी आपका 500 है। ओके, इज दैट क्लियर। सो लॉस तो आप इजी से फाइंड कर सकते। देखिए आपने कोई किसी भी आर्टिकल को आपने 500 रुपये में बाय किया हुआ है, लेकिन सेल आउट आपने कितने में किया है 450 में, तो सीधा सीधा आपका लॉस हो गया ना, कितने का होगा 50 का हुआ, तो ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इस पर ही आपको लॉस परसेंट फाइंड करना होता, तो हम कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन CP × 100, तो ये 0 कैंसिल हो जाता, 5 से 5 कैंसिल हो जाता, 10% आपका राइट आंसर हो जाता है। यदि लॉस परसेंट पूछा तो 10% हो जाता है आंसर, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होता है 10%, है ना। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। आपको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि आपका रिलेशन कौन सा। तो देखिए हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड = क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड = होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं, है ना। डिस्टेंस = तो अब इसमें देखिए क्या है, स्पीड = पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पीड = डिस्टेंस × टाइम, ये तो रॉन्ग हो गया। स्पीड = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑप्शन में बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि आपका स्पीड = क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना। अब इसमें क्या दिया है, फॉर द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें आपको फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो आपका जैसे ए लिखा है 1/2 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको लेना है, इस यहाँ पर आपका 3/4 है, यहाँ पर आपका 1/9 है, इसमें आपका 16/4 है। जब भी आपको छोटे फ्रैक्शन दी हैं तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि मैं 2 का 1 में डिवाइड करता हूँ, मतलब आपके पास 1 नंबर है और उसका हाफ, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5 होता है कि नहीं, है ना। ओके, इसको मैं यदि 4 से डिवाइड करता हूँ 3 को, तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 0 ले लेता हूँ मैं पहले, फिर पॉइंट लगाता हूँ, तो 4 7 जा कितना होगा, 4 7 जा होता है आपका 28, एंड 2 हमें रिमेनिंग मिला, तो 0 अगेन ले लिया, तो 4 5 जा कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैं चेक करूँ तो कितना होगा 0.75। ओके, अब मैं 9 को डिवाइड करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ 1 को, तो 0.0 हो गया आपका। तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, अगेन सॉल्व करूँगा तो मुझे 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 0.1 हो गया आपका 11, है ना। और यहाँ पे इसको हम आपको थोड़ा कंपेयरिंग में देखिए अभी बताऊँगा, इसको 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। अगेन इसको मैं आपको पता पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब मीन्स नहीं होता, तो इसको यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या है आपका 0.50 है, ये 0.75 है, एवं ये आपका क्या है 0.11 है ना, और यहाँ पर 4 है। तो आपको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल क्या होगा, स्मॉल आपका यही है। तो एक किसका वैल्यू था 1/9 का, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/9, ये आपका क्या है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ओके, इज इट क्लियर। अब आपसे यदि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछा होता तो आपका 4 हो जाता, 4 मतलब आपका 16/9, तो आपका राइट आंसर हो जाता। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, आपको 0.75 इक्वली किसके होगा ये फाइंड आउट करना है। तो 0.75 आपका, इसको हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कट करेंगे तो कितना होगा 25, कितना होगा 25 3 जा होता है आपका 75, एंड 25 4 जा होता है 100, तो आपका कितना हो जाएगा 3/4, मतलब 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, एक्जेक्टली। तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, कल की और आज की क्लास में हमारा 2 क्लास मेथड कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है कि 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड है ना। इससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका उसका मैथ्स का लेवल बूस्टअप हो जाएगा। एंड मैंने आपसे बोला था कि आपको ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उसका बेसिक लेवल हो गया, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा टारगेट जो रहने वाला है, आपका नंबर 50 आउट ऑफ 50 ही आना चाहिए, मतलब आपके 50 में से 50 क्वेश्चन आपके राइट होना चाहिए। यदि आपका 29 भी हो ना, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैथ्स वाला सेक्शन आपका स्कोरिंग सेक्शन रहता है ना। आपका जीके में थोड़ा सा गलतियां हो सकती हैं, इंग्लिश में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये आपका स्कोरिंग सेक्शन होना चाहिए। ओके, तो इसमें आप मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ओके, सो हमारा 2 क्लास
कंप्लीट हो चुका है ना। अब ये 2 क्लासों में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं, है ना। और डेली हमारा क्लास रहता है आपका 7 बजे से 8 बजे तक आपका मैथ का क्लास होता है। तो आप डेली मेरी क्लास से जुड़े रहिए। एंड आपके जो फ्रेंड्स हों जो जिनका 17 तारीख को एग्ज़ाम है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी आप मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।